स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए माघ मास में षटतिला एकादशी का महत्व, इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त लेकर के आए हैं। सनातन धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है। इस माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस बार यह एकादशी दिन रविवार को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी के दिन निमित्त व्रत रखना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है, इस पवित्र दिन पर तिलों से ही स्नान, तर्पण और विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन तिल का प्रयोग सभी चीजों में किया जाता है। तिल के प्रयोग के कारण ही इस दिन को षटतिला एकादशी कहा जाता है। एकादशी को पुण्य कार्य और ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। षटतिला एकादशी का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से षटतिला एकादशी का उपवास रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान और हजारों सालों की तपस्या और स्वर्ण दान देने से मिलता है, उतना ही फल षटतिला एकादशी के उपवास करने पर मिलता है। साथ ही इस उपवास के करने पर मानसिक शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। षटतिला एकादशी के दिन क्या कार्य करना चाहिए? षटतिला एकादशी पर भक्त उपवास रखते हैं और जो उपवास नहीं रख रहे हों या व्रत रखने में सक्षम ना हो तो आप आंशिक रूप से उपवास रख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सख्त उपवास नियमों की तुलना में भगवान से प्यार अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन जो उपवास न कर रहा हो तो उनको कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो सभी को एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, जैसे कि अनाज, चावल और दालें। षटतिला एकादशी की पूजा विधि। नारद पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल के स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर समेत चारों तरफ छींटे दें और पंचामृत से स्नान करें, जिसमें तिल के बीज मिश्रित हो, और फिर घट स्थापना करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। धूप और दीप से भगवान विष्णु की आरती उतारें और फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। षटतिला एकादशी के दिन भगवान का तिल भोग लगाएं। इस दिन तिल के दान का भी विशेष महत्व है। बताया जाता है कि इस दिन जितने तिल का दान करेंगे उतने ही दिन स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी को सुबह 6:27 से और इसकी समाप्ति है 8 फरवरी को सुबह 4:48 तक। पारण का समय है 8 फरवरी को सुबह 10 बजे तक। षटतिला एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु की भक्त थी। वह भगवान विष्णु के सभी व्रतों को नियम से करती थी। ऐसे ही एक बार उसने 1 महीने तक व्रत और उपवास रखा। इसकी वजह से शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन तन शुद्ध हो गया। अपने भक्त को देखकर भगवान ने सोचा कि तन शुद्धि से इसे वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होगा। उसने एक गलती की थी कि व्रत के समय कभी भी किसी को दान नहीं दिया था। इस वजह से उसने विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं उससे दान लेने के लिए उसके घर पर गए। वे उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए तो उसने भगवान विष्णु को दान में मिट्टा का एक पिंड दे दिया। श्री हरि वहां से चले आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया और वह विष्णु लोक पहुंच गई। उसे वहां पर रहने के लिए एक कुटिया मिली जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक आम के पेड़ के। उसने पूछा कि इतना व्रत करने का क्या लाभ? उसे यहाँ पर खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला। तब श्री हरि ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं किया, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर उसे पश्चाताप होने लगा। उसने प्रभु से इसका उपाय पूछा।
तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछना। जब तक वे इसके बारे में बता न दें तब तक तुम कुटिया का द्वार मत खोलना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही उस ब्राह्मणी ने किया। देव कन्याओं से विधि जानने के बाद उसने भी षटतिला एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई। वह भी रूपवती हो गई। भगवान विष्णु ने नारद जी को षटतिला एकादशी व्रत की महिमा इस प्रकार सुनाई। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।